नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में और उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी तो विश्व विजय करने जा रहा था, लेकिन उसके मित्र ने उसे समझाया कि विश्व बहुत बड़ा है और आप पूरे विश्व को जीतने के बजाय अगर आप पूरे भारत को जीतते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर हम पूरे भारत को जीत लेंगे तो हम पूरे विश्व को भी जीत सकते हैं। और तब जाकर कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्व विजय अभियान को रोका था। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसीलिए जो भी दोस्त जो है इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। और आज हम आपको बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के संपूर्ण इतिहास के बारे में। तो चलिए देखते हैं दोस्त अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वह आप देखेंगे 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक था। अब बात आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था या अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसास्प। अली गुरसास्प इसका जो है बचपन का नाम था। अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो अलाउद्दीन का जो राज्याभिषेक हुआ था वह सुल्तान बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? सुल्तान बलबन के लाल महल में हुआ है। अगर हम उपाधि की बात करें तो जैसा हमने कहा कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पूरे विश्व को जीतना चाहता था, उसने उस हिसाब से उपाधि विधान किया है। जैसे उसकी उपाधि थी, पहली उपाधि है द्वितीय सिकंदर, दूसरी उपाधि है इसकी विश्व का सुल्तान, ठीक है। फिर अगली उपाधि है उसकी सिकंदर ये सानी, फिर अगली उपाधि है उसकी जनता का चरवाहा। तो आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मुख्य रूप से 4 उपाधियां धारण किया है। नंबर 1 द्वितीय सिकंदर, नंबर 2 विश्व का सुल्तान, नंबर 3 जनता का चरवाहा, और नंबर 4 सिकंदर ये सानी। अलाउद्दीन खिलजी यद्यपि बड़ा ही बुद्धिमान शासक था, बहुत ही साहसी शासक था, लेकिन इसके भी टाइम पीरियड पर विद्रोह हुए हैं। और पहला विद्रोह जो है नवीन मुसलमानों ने किया है। अब नवीन मुसलमान कौन थे? ये वही मंगोल थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करके मंगोलपुरी में रहना प्रारंभ किया था, है ना। तो पहला विद्रोह इन्हीं नवीन मुसलमानों ने किया। दूसरा विद्रोह जो इसके काल में हुआ वह इसके भतीजे ने किया है, और इसके भतीजे का नाम है अकत खां। इसके भतीजे का नाम है अकत खां। तीसरा जो विद्रोह किया है वह इसके भांजे ने किया है, और इसके भांजे का नाम है मंगू खां। इसके भांजे का नाम है मंगू खां। और चौथा विद्रोह जो इसके समय में हुआ है वो हाजी मौला ने किया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसके प्रारंभिक शासनकाल में 4 विद्रोह हुआ है। नवीन मुसलमानों का विद्रोह, अकत खां का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह। अतः इन विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने जो है 4 अध्यादेश जारी किए। फटाफट उसने जो है 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश था कि जितने भी अमीर थे उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। अलाउद्दीन ने कहा कि अगर अमीरों के पास पैसा नहीं होगा तो वो फिर अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचेंगे, हमारे खिलाफ बगावत तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा अध्यादेश जारी किया कि दिल्ली में मद्यपान निषेध कर दिया। अब दिल्ली में कोई दारू नहीं पिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि होश हवास में तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन दारू पीने के बाद उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही गर्मी आ जाती है ना। तीसरा है सशक्त गुप्तचर प्रणाली। अब अलाउद्दीन ने गुप्तचरों का एक जाल सा बिछा दिया, और गुप्तचरों को यह आदेश दिया गया कि अगर कोई भी गतिविधियाँ ऐसी हो रही है जो राज्य के खिलाफ है तो उसकी सूचना हमको तत्काल दिया जाए, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो तीसरी जो अध्यादेश थी वो थी सशक्त गुप्तचर प्रणाली का गठन।
चौथा अध्यादेश दिया कि अमीरों के आपसी मेल मिलाप व विवाहों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। बोला अब कोई भी अगर अमीर आपस में मिलेगा तो वहाँ पर हमारा कोई ना कोई आदमी जो है उपस्थित रहेगा, और अगर विवाह भी आप करना चाहते हैं तो बिना मेरी इजाज़त के आप एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने धर्म को जो है राजनीति से अलग कर दिया। उसने उलमाओं से बोला कि आप धर्म के मसीहा हैं, धर्म को बनाने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले और चलाने वाले हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका धर्म राजनीति के आड़े आता है या राजनीति को प्रभावित करता है तो हमको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आज से धर्म की बातें अलग और राजनीति की बातें अलग, और ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। वह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने लोगों को योग्यता के आधार पर जो है पद दिया। उसने ये नहीं देखा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि तुर्क हैं कि नवीन मुसलमान हैं, आप कोई भी हों, अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको साम्राज्य में उच्च पद दिया जाएगा। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वह एक अनोखा साम्राज्यवादी था। अनोखा साम्राज्यवादी कैसे था? जैसे उसने अलग अलग विजयों के बाद आप देखेंगे अलग अलग नीतियाँ अपनाई हैं। जैसे अगर इसको दो पार्ट में बांट दिया जाए तो ये उत्तरी भारत हो जाएगा और यह दक्षिणी भारत हो जाएगा। उत्तरी भारत में आप देखेंगे अलाउद्दीन ने प्रत्यक्ष नीति अपनाई है, और दक्षिण भारत में आप देखेंगे उसने अप्रत्यक्ष नीति अपनाई है। यानी कि उत्तरी भारत को जीता तो उसको दिल्ली में मिला लिया, लेकिन जब दक्षिणी भारत को जीता तो दक्षिण भारत के राज्यों को उनके राजा को पुनः दे दिया और दक्षिण भारत से केवल टैक्स लिया है। तो इसीलिए अनोखा प्रयोग किया। मैक्सिमम राजा अगर किसी भी भूभाग को जीतते हैं तो उसको साम्राज्य में मिला लेते हैं, लेकिन इसने उत्तर भारत के जितने राज्य को जीता है उनको तो अपने साम्राज्य में मिलाया है, लेकिन दक्षिण भारत के जितने राज्यों को जीता है उनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ेंगे हम।